हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं। और ये कार्ड्स मैंने मंगाए थे नए, तो मैंने सोचा आपके साथ रीडिंग करूँगी। मेरे दूसरे चैनल ट्रस्टेड टैरो 777 पे मैंने इनसे लाइव वीडियो किया था, बट आपके लिए नहीं ला पाई थी, तो आप वो लाइव वीडियो देख सकते हो। और चैनल को सपोर्ट करिएगा जो लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं। वैसे तो काफ़ी लोग पुराने जुड़े हुए हैं, तो वो लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी नए लोग जुड़ सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए रिपीट कर देती हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो पाए रीडिंग और आपको अगली रीडिंग का नोटिफिकेशन आ पाए। इस वजह से आपसे बेल आइकॉन को प्रेस करने के लिए कहा है मैंने। और जिनसे रेजोनेट हो तो वो प्लीज़ क्लेम करिएगा। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सबसे रेजोनेट हो ये मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ, बट आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं किससे कितने परसेंट रेजोनेट हुई। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ही मैं आप सबको दे रही हूँ। तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जिनको पेड रीडिंग करवानी है वो करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग। तो चलिए, जनरल रीडिंग के लिए तो आपको दिख ही रहा है कि जैसे कि मैं कार्ड साथ के साथ निकलती जा रही हूँ। तो ये जो कार्ड्स हमने निकाले इनको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने प्यारे मैसेज हैं जो ईजिली डिकोड हो रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के जो मैसेज आए हैं डिवाइन की तरफ से कि आपके बारे में क्या थिंकिंग है, आपके बारे में क्या एनर्जीज़ हैं लोगों की, तो आज हम वो देखेंगे। तो बातें तो आपके बारे में बहुत सारी हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको मिल रहे हैं इसमें। मैं नोटिफिकेशन या आप वार्निंग कह सकते हैं एक तरीके से, कि वार्निंग भी मिल रही है आपको। वैसे इसमें अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। एक चीज़ तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है, कि सबसे बड़ी चीज़ आपको जो मैसेज मिल रहा है वो है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। आपको बस पेशेंस रखना है, तसल्ली रखनी है, क्योंकि जब आप तसल्ली रखोगे तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसका आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे। उस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है आपको, और एक बहुत बड़ी आपके लिए पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ऐसी पॉजिटिव, एक तरीके से एक ऐसी होनी है जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी, है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लें, क्योंकि हवा में चलकर जब आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वो चीज़ें शायद उतनी वर्क नहीं करें। तो ये तो आपके लिए जो मैसेज था जो मैंने दे दिया कार्ड्स में, जो आपके लिए गाइडेंस था। बाकी जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं, क्लियर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एनर्जी में आप आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो शायद आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इतना अच्छा, मतलब आपका एक ऐसा नेचर है कि आप सबको अप्रिशिएट करते हैं। आपको अच्छा लगता है चीज़ों को कहना, लोगों को अप्रिशिएट करना। आपको बुरा नहीं लगता कि अगर कोई इंसान आपसे कोई बात कह जाता है, भले ही वो आपकी बुराई ही क्यों ना हो, बट वो आप उसको बुराई के तौर पर नहीं लेते हो, आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हो। कहीं ना कहीं जो आपका ये एक्सेप्टेंस है बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। आपका साहस, या कभी कई बार जो आपको दुविधा होती है, बट उस चीज़ को लेकर आप अपनी दुविधा के लिए भी ऑफिशियली आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल रहते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। ऐसा नहीं करते हैं आप कि यदि किसी चीज़ में आपका डाउट है, यदि किसी चीज़ में आपको किसी भी रिगार्डिंग यदि आपको कुछ कंसर्न है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को डिनाई कर दें या आप डिनाइल मोड में चले जाएं। वो नहीं रहता है, एकदम क्लियर रहता है। दूसरा, आपके आसपास के लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर है, दैट यू आर वेरी सॉर्टेड, यू नो व्हेन टू रिएक्ट एंड व्हेन नॉट टू रिएक्ट। आपको और बिल्कुल सॉर्टेड है, मतलब आपको कभी भी इस चीज़ का डाउट नहीं होगा, कभी भी इस चीज़ का आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा किसी को भी, कि आप प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, आप रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके एक्शन से हो जाता है। मतलब आप अगर कभी किसी को
दिखाना भी चाहें कि नहीं आपको फ़र्क पड़ता है, या कुछ कहना भी चाहें, बट आप कुछ भी चीज़ जो है वो करते हैं, वो नेचुरली ऐसा हो जाता है कि जो सच है वो लोगों को पता चल जाता है। भले ही आप दिखाना कुछ भी चाहें, बट आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी चीज़ों से सच सामने वाले को पता चल जाता है, तो आप सच ज़्यादा छुपा नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि आप किसकी तरफ हैं, किन से आपका कनेक्शन है, किन से नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी आपके आसपास के लोगों को दिखता है कि आपका एक स्पिरिचुअल, एक जो अध्यात्म से कनेक्शन है वो एकदम क्लियर है। मतलब आप सॉर्टेड हो, आपको कभी भी कोई कोई चाहे कितना भी ट्राई करे, आपको नास्तिक नहीं बना सकता। मतलब भले ही ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कभी बुरा नहीं हो, या कभी आपने ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया, या कभी मतलब अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अस्तित्व पे सवाल उठाएं। वो तो एक्सेप्टेंस है ही, मतलब आपका आपके साथ होने के कि आपके साथ हैं, यानी एग्जिस्ट करते हैं, वो तो आप 100% मानते ही हैं। जैसे ये हो सकता है कि कभी आपने गुस्से में किसी कारणवश ऐसा सोचा हो कि मेरे साथ नहीं है भगवान, लेकिन लॉर्ड फेयर के ऐसी कंडीशंस आई हैं कि 100% आपने उनके एग्जिस्टेंस को बिलीव किया है कि हाँ मेरे साथ हैं। इतने तो आप हमेशा से आप हमेशा से शुरू से आस्तिक रहे हैं, हमेशा से आपका बिलीव रहा है, आप थीस्ट हैं, तो हमेशा से आपका ये है कि हाँ ऐसी सुप्रीम पावर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जिनसे हम लोग चल रहे हैं। एक ह्यूमन बॉडी की ये काबिलियत नहीं है। देयर आर पावर्स, और वो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, एनर्जीज़ हैं। तो ये तो आपका बिलीव जो है वो पब्लिकली दिख रहा है कि लोगों को पता है ना। तो लोगों को ये भी पता है कि आपको अगर कोई ब्लेसिंग मिलती है तो उसके लिए आप शुरू से मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, शुरू से आपको मेहनत करके ही मिली है चीज़ें। हालांकि ये अलग बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी भर भर के मिल रही हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है, जो आपके आसपास लोग कनेक्ट करते हैं उनको ऐसे फीलिंग आती है, ऐसा पॉजिटिव उनको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी चीज़ें लाइफ में बेहतर होंगी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी अप्रोच है, आपके पास ऐसी कहीं ना कहीं प्रिविलेज है कि चीज़ें आपको पहले से इंट्यूशन हो जाती है, तो आप चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं, या आपका वे ऑफ कनेक्टिंग इतना अच्छा है कि आप अपने जो भी कहीं ना कहीं कठिनाई के जो बादल होते हैं, या जो भी कठिनाई होती है, आप उनको किसी तरीके से क्लियर कर लेती हैं और कर लेते हैं। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आई होगी जहाँ पर आपको टेंशन का माहौल देखना पड़ा, जहाँ पर टेंशन आपने देखी, जब भी कभी ऐसा मौका आया, जब भी आप परेशान हुए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उस परेशानी में आपके अंदर एक साहस, अलग साहस उत्पन्न हुआ। आपने कभी किसी सेकंड पर्सन पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाई, कभी किसी नेक्स्ट पर्सन पे आपने नहीं सोचा कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, और ऐसा कुछ आपने नहीं किया। आपने अपना साहस दिखाया और बिल्कुल पूर्ण रूपेण आपने अपनी फ्रीडम दिखाई। उस साहस के पीछे ऑब्वियस सी बात है, देखो अब ये सबको दिख रहा है कि ब्लेसिंग है कि भाई इस इंसान के ऊपर काले बादल छाए, या कोई विपत्ति आई, कोई आपदा आई, लेकिन ये इंसान बच गया, या ये उसमें से निकल गए, वो सबको दिखता है। लेकिन उससे निकलने के लिए आपने जो एफ़र्ट किए हैं, जो आपने एक्शंस लिए हैं, और जो आपका स्ट्रगल रहा है, वो लोग जो है नहीं देख पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको मतलब आपको सारी ब्लेसिंग्स ऐसी हाथ में मिल जाती हैं। हालांकि जो लोग आपसे बहुत अच्छे से क्लोज़ रहे हैं, जो लोग आपको बहुत डेप्थ तक जानते हैं, आपके सारे एफ़र्ट्स उन्होंने अपनी आँखों से देखे हैं, आपको बढ़ते हुए, आपको ग्रो करते हुए देखा है ना, वो लोग इस चीज़ पे 100% बिलीव कर रहे हैं कि आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं लाइफ में आपका एक जो मोटिव था सबको लेके चलने का, सबके साथ चलने का, बहुत पॉजिटिव वे में, वो आपने 100% किया है। बहुत अच्छा आपका चीज़ें रही हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जिसके लिए लव बहुत मैटर करता है, और आप इसीलिए ना दूसरों की कद्र करते हैं, आप दूसरों की परवाह करते हैं। तो हो सकता है, देखिए लोगों को ये लग सकता है कि आप दिखावा करते हैं अच्छे होने का, या आप दिखाते हैं कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लोगों को कुछ भी लग सकता है। बट एक्चुअल बात ये है कि वो आपका नेचर है।
आप सबके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों की कद्र करना, आपको अच्छा लगता है लोगों के बारे में सोचना, आपको अच्छा लगता है उनसे वार्तालाप करना, उनसे क्लोज़ होना आपको अच्छा लगता है ना। तो वो जो कनेक्शंस आप बनाते हैं, आप बिल्ड करते हैं, वो आप अपने मन से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोल रहा है तो आप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जो भी कनेक्शन बन रहे हैं ना, वो आप खुद से बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से, अपने विल से बनाते हैं, जिसमें कोई भी लालच नहीं होता, जिसमें कोई भी आपका वो नहीं छुपा होता है कि आप ये बोलें कि उसमें कोई भी आपका ऐसा कुछ छुपा होगा कि जो कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आपको सुकून देता है, वो आपको शांति देता है, दूसरों की परवाह करना। तो इस हिसाब से जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आता है लाइफ में। सो दैट्स ट्रू। और ये लोग बिलीव भी करते हैं कि कई बार आप जो लोग हैं आपके आसपास, वो एट द एंड, देखो ये बात तो सभी मानते हैं, चाहे वो आपके विरोधी हों, चाहे आपके सपोर्टर हों। ये जग जाहिर है कि आपको सपोर्ट मिलता है, ईश्वर का ब्लेसिंग मिलती है, बिकॉज यू आर पॉजिटिव। तो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप पॉजिटिव रहते हैं तो इसलिए ही आपको पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है ना, ये है। और जितने आप पॉजिटिव चलेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगी। तो इसलिए मैनिफेस्ट पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव रहिए, तो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही रहेंगी। और जब एट दी एंड अगर आपके दुश्मन भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव सोल हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, यानी कि ये बात वो भी जानते हैं कि आप अननेसेसरी अपनी तरफ से कभी भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हमेशा सामंजस्य के बारे में सोचेंगे, भले ही वो पब्लिकली दुनिया को दिखाने के लिए आपकी बुराई कर दे, बट अंदर आत्मा से वो भी जानते हैं कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये फैक्ट है और ये मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई इंसान जानता है कि हम बुरा नहीं करते हैं ना, हम बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, तो भले ही वो मुंह से कुछ भी सोच रहा हो, फल उसी अनुसार मिलता है। आपकी आत्मा अगर जानती है ना कि आप सही हैं, तो आप सही हैं। अगर आप सामने वाले की आत्मा अगर जानती है कि सही है, भले ही वो मुंह से पब्लिकली कुछ भी बोले, बट अगर उसके अंतर आत्मा जानती है कि आप अपनी जगह सही हैं, तो यानी कि आप 100% सही हैं। और सामने वाले को कर्मा भुगतना पड़ेगा कि जानते हुए भी कि अपोजिट पार्टी सही है और आप उसके साथ गलत कर रहे हो, तो 100% आप सज़ा के मतलब अधिकारी हैं, हकदार हैं, तो आपको 100% सज़ा मिलेगी, मतलब उस पर्सन को। तो अगर आपके विरोधी को ऐसा लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं गलत, जिसका रिपरकशन उनको आगे भुगतना पड़ेगा। और देखिए, जस्टिस ना भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। तो जस्टिस लेट हो सकती है, बट नहीं होगी ऐसा नहीं है, मिलेगी ज़रूर, अन्याय नहीं होगा आपके साथ, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आप आज की रीडिंग थी। आई होप आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग रही होगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो में अपने विचार व्यक्त करिएगा। इस नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स बाय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।